हमारे जो डोमेस्टिक के मिला के भी 400 नहीं होते अक्सर। बाबर ने कल पिंडी में सेंचुरी कर दिया वो फैसलाबाद में। ये इंटरनेशनल में आएगा, इसे 50 ही होते हैं खिलाफ एक भी, पता नहीं किस कैलिबर के प्लेयर। शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है और इंडिया के पास शाहीन अफरीदी के लेवल का एक भी बॉलर नहीं है। कौन सी स्टैंडर्ड की टीम है और इनसे हम किस तरह हारे हैं अपने होम ग्राउंड पे। ओ हमें तो जाकिर अली ने बड़ा मारा था स्टार्टिंग के जो उनका ओपनर है, और आज देखो कैसे उसकी किलियां उड़ी थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो बैट्समैन को प्रॉपर पहले जज करते हैं। 150 पे आउट कर दिया हमें यार जलालत महसूस होती है हमें। बूम बूम बुमराह हो गई है, मतलब लिविंग लेजेंड के तौर पे जाना जाएगा ये बंदा कि स्टार्ट में। भाई इंडिया के पास एक भी जो है ऐसा पेसर नहीं है जो शाहीन अफरीदी को मुकाबला दे सके। इस तरह वाइट वॉश इनिंग्स से मतलब वन साइडेड हम हारे हैं, ये इंडिया में जाके आपको रियलाइज होगा। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। ये इंटरनेशनल में आएगा, इसे 50 ही होते हैं खिलाफ एक भी, पता नहीं किस कैलिबर के प्लेयर। नकवी जो भी है ना वो चोर है, जब तक वो करेगा ना कप्तान या कोच बनेगा वो चोर है। जसप्रीत बुमराह पे उस टाइम इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज यकीन माने कि इंडिया के पास जो है वो पेसर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब इंडिया के साथ ये खेल रहे होंगे मतलब कोई चांस ही नहीं है कहीं जिंदगी में। कल इनका चांस बना था पहले 2 सेशंस के अंदर, वो भी ओवरकास्ट कंडीशन ही थी जहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी थी। उसके बाद से ऐसे लेटे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे। शाहीन को भी पेल रहे थे, नसीम को भी पेल रहे थे, कोई एक पाकिस्तानी बॉलर ऐसा नहीं था जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। सर बूम बूम बुमराह हो गई है, मतलब लिविंग लेजेंड के तौर पे जाना जाएगा ये बंदा कि स्टार्ट में जब इनका कैरियर शुरू हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, फिर इनका बहुत बुरा डाउनफॉल आया। पाकिस्तान ने बहुत मजाक उड़ाया, इंडिया से अपने लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। आपको पता उनका मीडिया किस तरह का एकदम चढ़ाई कर देता है। लेकिन पाकिस्तान के पास आप जो है वो लाल टेन जो है जला के भी देखेंगे ना, आपको जो है वो एक भी 150 की स्पीड से बॉल करने वाला बॉल भाई गंदी फॉर्म में बाबर ही बेस्ट बैटर है, गंदी फॉर्म के अंदर। शादाब वगैरह ये आप इनको पीएसएल में देख लो ना यार, पीएसएल की जितनी वीडियोस है उसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूँ कि भाई यही है आपकी क्रीम, यही है जो आ रही है। हम उस पाकिस्तान की हर गली गली में इतना टैलेंट है कि बांग्लादेश वाले पाकिस्तान को हराने के बाद अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे और कह रहे थे कि भारत में जाके वाइट वॉश करेंगे और 2-0 से सीरीज को हरा देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत के यहाँ कर उनका क्या हाल होने वाला है। इंडिया ने 376 रन बनाए, जिसके जवाब में 149 रन में पूरी टीम ढेर हो गई और जसप्रीत बुमराह ने बता दिया कि वो क्यों बेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह ने 400 विकेट ले लिए हैं, T20 वनडे और ODI सभी मिला के, टेस्ट को भी मिला के। पाकिस्तानी मीडिया वाले जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखकर ही शौक हो गए और पाकिस्तानी पब्लिक ने भी कह दिया है कि जसप्रीत बुमराह से बेस्ट बॉलर कोई नहीं है। पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी फेल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। हम बता नहीं सकते, हमारे हुक्मरानों ने सब कुछ बेच दिया, वरना इस जमीन के अंदर जितनी करोड़ों डॉलर्स की मादनियात, पेट्रोल, यूरेनियम, सोडियम, सोना, चांदी, मैं कहता हूँ क्या कुछ नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरान खा गए। नहीं तो हम में इतना टैलेंट है। पूरी दुनिया के ईसाई और यहूदी ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी मुसलमान जाग गया ना तो हमारी सारी गेम जो है पलट देंगे। ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। चौके पे चौका शाहीन अफरीदी को लग रहा है। और ये बात आज से नहीं, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह हमारे बॉलर हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी ने मार खाई थी। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। तो मतलब बहुत ज्यादा डाउनफॉल के बाद एक बंदा दोबारा ऊपर आता है और 400 विकेट का हॉल बुक कर लेता है इंटरनेशनल में। हमारे जो डोमेस्टिक के मिला के भी 400 नहीं होते अक्सर। और सबसे बड़ी बात कि जिस पेस पे बड़ा गरूर होता था हमारे पाकिस्तानियों को किसी दौर में, वो पेस अब है ही नहीं। शाहीन, ये तो जो चैंपियन कप है, यहाँ पर तो जो है वो स्पीड मीटर ही नहीं है। वो सबसे खेल रहे हैं टीम इंडिया के साथ, अपनी परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने 400 इंटरनेशनल विकेटें कर लिए। क्या कहना चाहिए बुमराह के हवाले से? आज इंडिया की बॉलिंग ने तबाही कर दी है और एक्सपोज कर दिया है बांग्लादेश की बॉलिंग को। यार ये इंडिया के सामने बांग्लादेश बच्चे बुलूंग रहे हैं हमें, जो 2 मैच हारा आ गए हैं। यकीन करो ये जलील रुसवा करके जो गए हैं बंगाली हमें, यहाँ गाड़ आके यार पिंडी में चपेड़े मार के यहाँ पाकिस्तान टीम को। आज उनका देख लो, उनके सफाया कर दिया जडेजा, अश्विन, ये एक कैलिबर है बांग्लादेश की टीम का यार।
यशविन सेंचुरी कर रहा है, और जिस तरह बुमराह का स्पेल था यार, डिफेंडिंग था, ये एक फास्ट बॉलर यार, अग्रेशन, जिस तरह वो नए बॉल सभी आउट किए हैं। जो सबसे पहला विकेट था जो उनका ओपनर जाकिर था, उसने बॉल लेफ्ट कर दिया, उसने कहा, उसे समझ नहीं अब ये इन स्विंग करेगा आउट स्विंग करेगा, बॉल लेफ्ट किया, बॉल नीचे बैठ गया, वो झंडा उड़ गया। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इम्प्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। स्पीड गन ही नहीं है कि आपको पता चल सके कि बॉलर की स्पीड कितनी है, ठीक है। वो अलग बात है कि इस टूर्नामेंट को बहुत बड़ा जो है इसको हाइप दी गई है, लेकिन शाहीन अफरीदी की पेस जो है, वो जो उसकी स्पीड है ना, वो कितनी है आपको मालूम है? 125, 126, 127 की। वो कमाल की विकेट देखा होगा रिप्ले में, मैं तो बार बार देख रहा हूँ यार। सर पहले जो स्टार्ट में विकेट है उसमें ही बुमराह ने प्रेशर डाल दिया, तो बांग्लादेश बाकी ही प्रेशर लिया। वो इतना कमाल बोल था जैसे इन स्विंग हुआ है, मतलब कि ये प्रैक्टिस है बुमराह की, और नेचुरल भी है कि आप देखें ना उसका इतना थोड़ा सा रन अप है, फिर भी 140 प्लस वो पेस निकालता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है बंदा, एक नेचुरल टैलेंट है बुमराह के पास, जो कि 400 विकेट टेस्ट में, और ये भी आप मैं देख रहा हूँ कि कुछ इनिंग्स है जिसमें ये इतने विकेट ले गया, फर्स्ट क्लास में इसने अपने आप को बड़ा मनवाया। तो बुमराह वाकई वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसने बताया। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लिथुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है, क्योंकि उनकी पेस ही नहीं है। आप देखें शाहीन अफरीदी 140 की स्पीड से बॉल कर रहा होता था, और अब ये वक्त आ चुका है कि 125, 126 की स्पीड से शाहीन अफरीदी जो बॉलिंग कर रहा है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है। 40 पे 5 आउट हो गए, तो उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है उनकी टेल ने, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एटलीस्ट उन्होंने 100 रन और जोड़ दिए थे। जहां एक साइड जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 15-20 ओवर भी करे वो बंदा, तो उसकी पेस 140 पे रहती है, ठीक है। वो अलग बात है, वो खुद स्लोअर वन करे वो अलग बात है। वो बंदा पक्का 140, 142 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है। और यहाँ पर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि ये भागते हुए स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के सारे बॉलर यूँ बांग्लादेश के बॉलर यूँ सोच रहे थे कि हम इंडिया को जल्दी आउट कर देंगे और इंडिया को हरा देंगे, लेकिन उनके ऊपर फॉलो ऑन का भी खतरा मंडरा रहा था, और फॉलो ऑन हो भी गया था, लेकिन इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया था, क्योंकि पाकिस्तान 200 रन से ज़्यादा रन अगर कम बने कोई टीम बनाए तो उसको फॉलो ऑन झेलना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया और खुद आके बैटिंग करी और 300 से ज़्यादा रन की अभी तक लीड बना लिया, और आज 500 से 600 रन के बीच में इंडिया लीड बना देगी। उसके बाद बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए भेजेगी। तो देखने वाली बात होगी बांग्लादेश की टीम आज ही हार जाएगी या कल हार जाएगी। आज तो खैर नहीं हारनी चाहिए इंडिया को, आज पूरे दिन बैटिंग करनी चाहिए। बांग्लादेश के लिए 2 दिन छोड़ देने चाहिए। 2 दिन में क्या अभी 1.5 सेशन में पिछले इनिंग में ये ऑल आउट हो गए थे, तो ये 1.5 सेशन ही 1.5 सेशन में ये ऑल आउट हो जाए, क्योंकि अभी तक तो फास्ट बॉलरों को मदद मिल रही है। स्पिनरों को जब 4th इनिंग में मदद मिलेगी तो स्पिनर और जडेजा इनको खा जाएंगे।